बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को भी लगने लगी कांग्रेस की बुरी बात और जयराम की भाषा पर लगी सरयू की मोहर। जयराम ने जो समीकरण दिया उस समीकरण पे सरयू राय राजनीतिक चाणक्य की मोहर लग गई। सियासत में मैंने जो कहा था बदलाव होंगे तो अब तो आपको होते दिख रहे हैं ना। जोहार, नमस्कार, मैं कुमार कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा शो बेबाक लेकर। मैंने जो भी बातें कही थी अब वो अक्षरशः सत्य होती दिख रही हैं। जयराम महतो, युवाओं की सनसनी जयराम महतो, जिसने 2-3 साल के भीतर ही पूरे सूबे की सियासत को उलट पलट कर रख दिया। रखा ना। आजसू सरीखी पार्टी, सुदेश महतो की पार्टी, जो झारखंड गठन के समय से एनडीए के लिए अपरिहार्य थी, आज किनारे खड़ी हो मुंह ताक रही है। अगला कदम क्या होगा किसी को पता नहीं। और जयराम महतो हालांकि सांगठनिक तौर पर मजबूत नहीं हुए, लेकिन उनकी सियासत धीरे धीरे अग्रसर है। कहाँ अग्रसर है? अग्रसर है एक सियासी मुकाम की ओर। जयराम महतो ने बीते दिनों एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला दिया, पूरा वायरल हो गया कि भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो 34 विधायक हैं ही, 4 विधायक राजद के होंगे, 38 हो गए, 2 वामपंथी हैं, 40 हो गए, एक मैं हूं, 41, और बाकी इधर उधर से और भी समर्थन मिल जाएगा, और जो बहुमत के लिए 41 चाहिए वो तो पूरा हो जा रहा है। तो अब हमारी सरकार बनने वाली है। जयराम महतो ने यह भी कहा था कि मुझे दिल्ली से फोन आया, लेकिन अब जब अविभाजित बिहार के समय से सियासी चाणक्य के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले सरयू राय, जो कभी भाजपा के बड़े थिंक टैंक हुआ करते थे, फिलहाल जदयू के विधायक हैं, उन्होंने बीते दिनों खुल्लम खुल्ला कह दिया, उसी फॉर्मूले को दोहरा दिया जो फॉर्मूला जयराम महतो दे रहे थे। तो क्या जयराम महतो के पास फोन दिल्ली से आया था या वो दिमाग जयराम महतो को रांची में बैठे चाणक्य से मिला था? अब चाणक्य ने जयराम महतो के समीकरण पर मुहर लगाकर सियासी हलचल तो बढ़ा ही दी। अब देखिए ना, असम में जो विवाद खड़ा हुआ, विवाद मतलब जब जेएमएम ने अपने डायने फैलाए, पंख फैलाए और कल्पना हेमंत की जोड़ी वहां उड़ान भरने लगी, तो झारखंड के कांग्रेसी अलबला गए हैं। नाना प्रकार के बयान। अब सरकार बुरी लगने लगी, उसी सरकार जिसमें कांग्रेस के मंत्री भी शामिल हैं, वही सरकार जो 19 से अब तक अच्छी लग रही थी, वही हेमंत सोरेन और झामुमो जो कांग्रेस को 16 विधायकों का मुंह दिखाने वाली ताकत बनी। मतलब झारखंड गठन के बाद कभी तो कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन के साथ आने के बाद ही सारी चीजें हुई थी। लेकिन जब से असम में बखेड़ा शुरू हुआ है, उसके बाद से यहाँ तो प्रभारी जी बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही चले जा रहे हैं, और कांग्रेसी खेमे के लोगों को अब समझ में आ गया कि हेमंत की हिम्मत से जो हमने अदावत ली है, वो अदावत अब भारी पड़ेगी। संकेत, हेमंत सोरेन मौन रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, लेकिन हिज एक्शन स्पीक्स लार्जर देन साउंड। हाँ, उनकी जो गतिविधियां होती हैं ना, उन गतिविधियों ने दिखा दिया। चर्चा यही हो रही थी ना कि दिल्ली गए हैं हेमंत दंपति, वहां कांग्रेस से बात हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब जब हेमंत सोरेन असम से दौरा करके लौटे, पीछे पीछे असम के कांग्रेस प्रभारी, कांग्रेस अध्यक्ष सब आए रांची, सब मिले,
साथ में झारखंड के प्रभारी राजू जी भी थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंततः कांग्रेसी खेमे से, मैंने भी आपको बताया था, कांग्रेसी खेमे ने कहा कि 5 हम दे ही रहे थे, तो ये क्या मतलब अभी भी कांग्रेस ने झामुमो को, मतलब वही छोटी पार्टी, पहले वाली पार्टी, कि वट एवर वी विल डिक्टेट, जो भी हम कहेंगे आपको वो फॉलो करना पड़ेगा वाला फॉर्मूला लेके चल रही थी। लेकिन ये भूल अब भारी पड़ती दिख रही है असम में। हालांकि अब कांग्रेसी खेमे के लोग कह रहे हैं कि हेमंत के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा, इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं कि भाजपा के साथ अंदरूनी पैक्ट है, ये है वो है। लेकिन मैंने कई दफा आपको कहा था, हेमंत सोरेन उस सियासी डगर की ओर अग्रसर हो चुके हैं जो डगर नवीन पटनायक ने अपनाई थी। जी हाँ, हेमंत सोरेन की पार्टी अब अकेले बूते सरकार चलाए तो भी आश्चर्य मत करिएगा। मैंने कई दफा आपको समीकरण भी बता दिए। और कांग्रेस के आला कमान के अंदर भूचाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं ना, उनमें 2/3 के करीब एकदम आंख मूंद कर हेमंत सोरेन जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं। मतलब किसी भी दिन अगर कांग्रेसी विधायक हाथ छोड़कर तीर धनुष थाम लें तो आश्चर्य मत करिएगा। और मुझे उसी की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक कमजोर सरकार, जैसे झारखंड में अब तक जो सरकारें बनती थी ना, मतलब रघुवर युग के पहले तक क्या होता था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा मिला के भानुमति का कुनबा बनता था, और क्या क्या तमाशा झारखंड में हुआ ये किसी से छुपा नहीं। और हेमंत सोरेन जब से बहुमत की सरकार चला रहे, प्रचंड बहुमत की, अभी तो 56 विधायकों वाली चल रही है, पिछली सरकार भी मजबूत थी। अब इन स्थितियों में सरयू राय का बयान एक तरह से पुष्टि कर रहा है कि अब माहौल बदलने वाला है, सियासी कैनवास बदलने वाला है। मैंने पहले भी इस मामले को पूरी तरह से खारिज किया था। ऐसी खबरें प्लांट होती थी ना कि हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आज फिर दोहरा रहा हूं, हेमंत सोरेन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन के साथ आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। झामुमो खुद 34 विधायकों वाली है, और जो समीकरण जयराम महतो ने फ्लोट किया, सरयू राय ने जिस पर मुहर लगाई, उस समीकरण की बात बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो अंदरूनी जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक कांग्रेसी खेमे को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव तक ये जो झकझूमर है चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता, राज्यसभा चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री अभी लौट के ही आएंगे ना असम से। मेरे ख्याल से 5 तारीख तक प्रचार करेंगे, 9 को वहाँ इलेक्शन है ना, तो 5 तारीख को लगता है मुख्यमंत्री लौट ही आएंगे। अब मुख्यमंत्री लौट के आएंगे, कल तेजस्वी यादव भी रांची में अपने लोगों को समझाएंगे बुझाएंगे। अब तेजस्वी का अचानक यहाँ आना, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है वो अपने विधायकों को गुरु मंत्र देने आ रहे हो कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि अब राहुल गांधी का जो आभा मंडल था, जो उस आभा मंडल का असर इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस पर दिख नहीं रहा है। हेमंत सोरेन अपनी राह चल रहे हैं और दमदार तरीके से चल रहे हैं। असम में जिस तरह से हेमंत दंपति को जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, टी ट्राइब जिस पर फोकस करके झामुमो ने वहां कदम बढ़ाया, उसको देखते हुए लगता है कि वो जो तीसरी ताकत हेमंत दंपति की बन रही है असम में, उसका व्यापक असर पड़ेगा। और यहाँ झारखंड में जैसे सरयू बाबू ने कहा ना कि हम समर्थन करेंगे, देखिए सरयू बाबू को समझ पाना सबके बूते की बात नहीं, हल्की बातें वो करते नहीं, बड़े अध्ययनशील विधायक। आज से नहीं, सरयू बाबू सुब्रमण्यम स्वामी के जनता दल के महासचिव भी हुआ करते थे, बड़े पुराने लीडर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें जब बोई जा रही थी झारखंड में, उस वक्त से सरयू राय को झारखंड का जिम्मा दे दिया गया था। भाजपा का कार्यालय हो या भाजपा का पूरा स्ट्रक्चर हो, ये सरयू राय ने उसको खड़ा करने में एक अहम योगदान दिया, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से वो रघुवर दास के ज़माने में जो इनकी अदावत हुई और भारतीय जनता पार्टी से जो इनकी दूरी हुई, और तलखी दूरी के बावजूद जब इनके मित्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू में लेकर जदयू का विधायक बनवाया, मतलब सरयू राय अपने प्रभाव से ही जीते। हालांकि जमशेदपुर में जायंट किलर भी बने, रघुवर दास को हराया, फिर लौट के आए अपनी सीट पर। और दिल्ली दरबार जो है भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी तालमेल उनके बराबर रहते हैं। हाँ, सरयू राय ने कई दफ़ा, आपने भी देखा होगा,
हमारे साथ बैठकर जब भी वो पॉडकास्ट के लिए आए, इंटरव्यू के लिए आए, उन्होंने इतना कहा, हेमंत सोरेन में मुझे अपार संभावनाएं दिखती। और चाणक्य ने जब अशोक को ढूंढ लिया है तो आप समझ सकते हैं, ये संकेत बहुत पहले से देते आ रहे थे। हेमंत सोरेन से जो चूक हुई थी उसका भी उन्होंने उल्लेख किया, और इस सरकार में हेमंत सोरेन की बढ़ती ताकत को उन्होंने सकारात्मक रूप में लिया। और फिलहाल जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों पर सरयू राय की मुहर लगने का मतलब समझ लीजिए कि सूबे की सियासत में बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, जयराम महतो ने बंगाल जाकर, वो जंगल महल में लड़ रहे हैं ना, बंगाल जाकर इतना तो साबित कर ही दिया है कि वो एनडीए फोल्डर के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जयराम महतो को जंगल महल, मतलब जिस एरिया में वो लड़ रहे हैं, मतलब कुर्मी बहुल क्षेत्रों में, वहाँ कितना जनता का प्यार मिलता है, ये निर्भर करेगा उनके भावी सियासी भविष्य को निर्धारित करने में। लेकिन फिलहाल तो चर्चा जयराम महतो की भी होगी, चर्चा सरयू राय द्वारा जयराम महतो के समीकरण पर लगाए गए मुहर की भी होगी, और चर्चा इस बात की भी होगी कि राजद के विधायक भी अब कांग्रेस मुर्दाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद करने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदीप यादव ने प्रभारी के प्रहारक होने के बाद, उनके प्रभारी के राजू ने एकदम सरकार को घेरना शुरू किया ना, डीसी ऐसे है तो खनन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब अब अपना ही घर उनको जब बुरा लगने लगा तो समझ लीजिए कि अब संबंधों का द एंड आने वाला है। और ऐसे में प्रदीप यादव भी वही सुर मिलाने लगे। प्रदीप यादव पुराने संघी, हाँ, भाजपा में री एंट्री हुई नहीं, बाबूलाल जी खुद तो चले गए, प्रदीप जी भी बाबूलाल जी के साथ थे ना, लेकिन प्रदीप यादव की एंट्री नहीं हुई। मुझे याद है जब उस वक्त धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री हुआ करते थे, मैंने उनसे पूछा था बाबूलाल जी की एंट्री होगी, उन्होंने कहा बिल्कुल तय है, उनकी एंट्री होगी। लेकिन प्रदीप यादव हाथ पैर मार रहे हैं, उनकी एंट्री नहीं होगी। मतलब प्रदीप यादव के लिए भाजपा के दरवाजे अभी तक खुलते दिख नहीं रहे। मजबूरी में कांग्रेस में गए, कांग्रेस में जाके मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, सीएलपी बने, अब एंट्री हुई, सीएलपी बने। अब सीएलपी बनने के बाद भी हेमंत सरकार को सदन में घेरने वाला काम भी किया उन्होंने, बाद में फिर तालमेल कर लिया। लेकिन अब जो उनके तेवर हैं, और उस तेवर पे प्रतिकार कहाँ से हो रहा है? प्रतिकार राजद की ओर से हो रहा है। राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव तो इतना तक कह दे रहे हैं कि भैया मेरे, बिहार में भी क्यों नहीं कांग्रेस वालों ने, मतलब हम पर लगा रहे हैं कि हमने बिहार में झामुमो के साथ धोखाधड़ी की थी, बहुत खबर चली, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं आगे बढ़े थे, अपने हिस्से से सीटें क्यों नहीं दी थी। हमारे नेता तेजस्वी यादव यहाँ बैठे रहे थे होटल में 4 दिन, रेडिशन ब्लू होटल का नाम जिक्र भी किया उन्होंने, और उसके बाद कांग्रेस कोटे से, कांग्रेस को जो सीटें हेमंत सोरेन ने दी थी उसमें से हमें 5 सीटें दी गई थी। तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस हमेशा छोटे दलों को निगलने के चक्कर में रहती है। और फिलहाल हेमंत सोरेन के खिलाफ कांग्रेस का जो ये बिगुल बज रहा है, ये उनकी अकुलाहट है। अकुलाहट है कि चीज़ें उनके मनोनुकूल नहीं चल रही हैं। अब ऐसे में जो सियासी कैनवास का रंग कभी हरा, कभी पीला, कभी भगवा होता दिख रहा है, तो समझिए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। अब क्या बदलाव होगा, समय पर छोड़ देते हैं। आप बस देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो, क्योंकि मैं ही आपको बताऊंगा, बताता भी रहा हूं कि सरयू की धारा जब विपरीत होती है ना, तो उलट पलट होता है। और आपने भी देखा है सियासत में, सरयू हालांकि शापित नदी थी। क्यों शापित थी? कि सरयू में भगवान राम को डुबो दिया था ना, साफ है, थोड़ा ग्रंथों का अवलोकन करिएगा। लेकिन झारखंड में जो सरयू राय हैं, उनकी धारा जब जब विपरीत हुई है तो चीज़ें बदलती दिखी हैं। अब फिर एक बदलाव की आहट तो सुनिश्चित हो गई। जो कुछ भी होगा दिखाते रहेंगे। बेबाक कौशलेंद्र शो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर स्वराज पोस्ट झारखंड को। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं, सच्चाई ही दिखाते हैं। जोहार।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।